आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ होटल ताज गोमती नगर में मेधज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड ने अपने 18वें स्थापना दिवस पर मिशन नेट जीरो इग्नाइटिंग ग्रीन ऑफेंसिव विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया। सेमिनार का उद्देश्य भारत को कार्बन न्यूट्रल राष्ट्र बनाने हेतु संवाद, नीति और साझेदारी को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि साध्वी निरंजन ज्योति ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य महेंद्र सिंह, पूर्व सचिव आशीष उपाध्याय, IIT कानपुर के प्रोफेसर डॉक्टर सच्चिदानंद त्रिपाठी, पूर्व IAS रविशंकर प्रसाद तथा रणनीतिक सलाहकार अरुण कुमार भी उपस्थित रहे। डॉक्टर समीर त्रिपाठी, CMD, मेधज ग्रुप ने भारतीय आध्यात्मिक परंपरा, ज्योतिष एवं सतत विकास के लक्ष्य को जोड़ते हुए कहा कि सनातन मूल्यों में ही स्थिरता का सार छिपा है। डायरेक्टर गुंजन त्रिपाठी ने 5,145 मंत्र साझा किया। 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा, 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी, 45% उत्सर्जन कटौती का लक्ष्य। महेंद्र सिंह ने बताया कि भारत 117वें स्थान से उठकर 99वें रैंक पर पहुंचा है और ऊर्जा उत्पादन में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। आशीष उपाध्याय ने कहा कि नेट जीरो मिशन को हासिल करने में ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख भूमिका है। डॉक्टर त्रिपाठी IIT के ने कहा कि सनातन धर्म सस्टेनेबिलिटी की सबसे पुरानी शिक्षाएं देता रहा है। अरुण कुमार ने भारत की प्रतिबद्धता को वैश्विक प्रेरणा बताया। कार्यक्रम के अंत में मेधज ग्रुप ने दोहराया कि वह भारत सरकार के नेट जीरो लक्ष्य के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है और समाज को इस हरित क्रांति में भागीदार बनाने के लिए प्रयासरत रहेगा। Very sophisticated instruments which can be moved around. So it's more like a platform which can sample any time where you try to bring it. It's like a cultivate information about sources. What are the sources which are actually making that hotspot at a time, and where are those sources located? We can provide that information in almost near real time. And this is what we are trying to do using data and then powering it with AI. And that is what we believe is actually going to help people. That if you have that kind of a detailed, complex dashboard, where in real time we have information about the hotspot and what are the sources which are contributing to the hotspot, then the officials which are responsible to do something about that, regulatory bodies or anybody else, then they can be alerted and they can take action in real time. And that is where we are working on this. This is just to give an example that we have done very similar thing over Bihar. मैं इसमें बहुत कुछ जानकारी है। मिशन नेट जीरो दिखाई दे रहा है। उधर मैं देख रहा हूँ कि सतत विकास की प्रक्रिया में 17 गोल्स कैसे हासिल किए जाएंगे उसकी बात हुई और उसकी 10वीं रिपोर्ट अभी आई है। कल के दैनिक जागरण में एक 10वीं रिपोर्ट आशीष जी अभी संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में आप जानते हैं कि 2015 में ही ये जो हमारे सतत विकास की चीज़ें तय की गई, 17 गोल्स और 159 उसके पैरामीटर्स जो बताए गए और उसमें से जो रिपोर्ट अभी आई है, तो जब 15 में बात कही गई तो 1 जनवरी 2016 से इसको लागू किया गया। अब जितनी बातें यहाँ हो रही थी उसमें से कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा। तो 2016 में जब लागू किया गया तो आदरणीय मोदी जी कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं और भारत के प्रधानमंत्री हैं। 2016 में जब लागू किया गया तब भारत का पैरामीटर्स जो था वो उस समय 117 और 18 की रैंक पर हम स्टैंड कर रहे थे। सतत गोल के जो हमारे विकास के 17 लक्ष्य बताए गए उसमें, और अभी कल ही रिपोर्ट आई है और बहुत विस्तार से दैनिक जागरण में लिखा है और उसमें 64.7% प्राप्त करके भारत 99वें स्थान पर आ गया है, यानी 199। अब लक्ष्य के बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस on sustainable cities that is established by Government of India at IIT Kanpur as a part of 3 new centers of excellence they have just established about 6 months ago, and that is basically implemented as Eravat Research Foundation as the wishes of the Government of India. So
let me just start with kind of showing some very vivid picture, because the idea is about sustainability, which has some strong linkages with the climate change and what kind of impact we are seeing across the world. And these are very real pictures. They are not AI generated, as we know that AI can generate very different kind of pictures these days. What all of you know that this is a polar bear. As you see that this condition is walking in a land which is bereft of any ice. There is no ice there, you can see that. We all know that slowly the polar regions are losing ice at a much faster rate because of the climate change, because of the planet is warming, because of the plastic pollution. Thought about it in 2015 itself, and Mission Innovation was born during the Paris Agreement. And the third thing that he did was with the French President Hollande, he co-wrote a book which was known as Ecology of Our World. This book contained the wisdom of our sages, our philosophers, our guides, and that was also co-launched during that important COP, the Conference of Parties. And therefore, that leadership that we see today, India's leadership in the world, especially in environment and climate domain, started from that year only. And today, when we talk of net zero or climate justice or any other important sustainability issue, India is always regarded with respect. India is always heard with respect throughout the world. The concept of net zero, in fact, it is interesting that the word net zero does not appear in the Paris Agreement or even in the UN Framework Convention on Climate Change. What 2025 तक हम पहुंचे और कितनी तेज गति से विकास हो रहा है। अभी आशीष जी हमारे कह रहे थे, एक बहुत अच्छा इन्होंने आंकड़ा प्रस्तुत किया कि भारत की बजट का आकार क्या है। इन्होंने कहा कि 50,64,50,64,000 करोड़ का बजट है, लेकिन 2013 में आशीष जी वही बजट 16,65,000 करोड़ का था। 16 लाख से हम 50,65,000 पर पहुंचे। अब एक बड़ी बात यह है कि आप देखिए, अभी आपने अमेरिका का एक उदाहरण दिया था, पर कैपिटा इनकम की बातचीत चल रही थी, स्वाभाविक है। अभी 2013 में प्रदीप जी हम लोग भारत 64,000 रुपए पर कैपिटा इनकम में भारत था। आज हम 2,46,000 पर कैपिटा इनकम पर आ गए हैं। अब अमेरिका की बातचीत कर रहे थे, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। अमेरिका का आकार क्या है, क्षेत्रफल क्या है? तो अमेरिका 98 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। उसके पास जमीन कितनी है? 98 लाख वर्ग किलोमीटर। और भारत के पास जमीन कितनी है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका की पॉपुलेशन कितनी है? 34-35 करोड़। और भारत की पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़। अब दूसरी बात देखिए, चाइना 95 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, भारत 32 लाख वर्ग किलोमीटर में है, दुनिया 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में है, और भारत उसका 2.4% जमीन केवल भारत के पास है। भारत के पास पानी 4% है, और भारत के पास दुनिया की पॉपुलेशन का शेयरिंग जो है वो 17% है, और भारत के पास बीमारी 20% है, और भारत के पास जानवर 15% है। भारत की धरती पर लोड कितना बड़ा है कि हम 20% बीमारी लेकर के, 15% जानवर लेकर के, 17% आदमी लेकर के, 2.4% जमीन लेकर के हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, ये बड़ा उसी डर के मारे में यहाँ पर अभी जब सच्चिदानंद जी डर दिखा रहे थे तो मैं उस डर को देख करके ये सोच रहा था कि इस डर से हमारे डर का क्या होगा। तो डर बहुत खतरनाक चीज है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे के आज इस इतना सुंदर लिखा है अष्टदशारोह, और ये सुंदर व्यक्तित्व ही लिख सकता है
जो अंदर से भी सुंदर हो और बाहर से भी सुंदर हो। और बाहर इधर उधर इशारा करने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। तो आज के इस शुभ अवसर पर कितना सुंदर विषय है। तो मैं आदरणीय पूजनीय माता जी के श्री चरणों में, जिनको मैं बहुत आदर करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ। लोग कहते हैं जिसके पास माँ है उसके पास सब कुछ है, और इसलिए माँ जब सामने है तो ताकत बहुत बड़ी है। और इसलिए आदरणीय श्रीमती रेखा जी को मैं सबसे पहले आपको शीश झुका करके प्रणाम कर करता हूँ, जिनको अपना भाई मानता हूँ, मित्र मानता हूँ, और बहुत आदर भी करता हूँ, जिनकी अपनी क्षमता, उनकी मेधा, उनकी कुशाग्रता, उनकी बौद्धिकता और उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनकी वाणी और उनकी हर कदम अपने आप में बहुत सधे हुए होते हैं, और जिनका नाम ही बहुत प्यारा है, जिनको हम लोग समीर के पुकारते हैं। और मैं उनको मानता हूँ कि इस कंपनी के वो सीमों पे ही हैं, लेकिन वास्तव में हम सबके मित्र हैं, इसलिए हमारे लिए वो बड़े हैं। उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। और आदरणीय गुंजन भैया, आप गुनगुनाते भी हैं और गाते भी हैं और मुस्कुराते भी हैं और सबको चलाते और चलते भी हैं, और इसलिए आप बहुत प्यारे हैं। ऐसे आदरणीय गुंजन जी और हमारे आदरणीय प्रदीप जी आ गए, तो मैं प्रदीप जी को देख करके मुझको बहुत आनंद होता है। वास्तव में इन्होंने विधानसभा को अच्छा किया है, प्रमुख सचिव हैं, जज रहे हैं। सबके साथ साथ एक बड़ी बात है कि एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, वो इनके व्यक्तित्व से देख करके आपको आभास होगा कितना कूल रहते हैं। और नेताओं को झेलना आसान बात नहीं होता, और सब नेताओं को झेलाते रहते हैं और उसके बाद भी ये मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे हमारे बहुत ही, जिनको मैं हृदय से बहुत आदर करता हूँ। और मेरा 2012 का पहला फॉर्म जो एमएलसी का भरा गया था, आपके घर पर आपके मार्गदर्शन में मैंने भरा था, और ऐसा इन्होंने फॉर्म भरा कि तब से मैं लगातार एमएलसी चले आ रहा हूँ। आदरणीय आशीष जी हमारे मध्य प्रदेश काडर के IAS अधिकारी और भारत सरकार के सचिव रहे अभी इंडिया के, और इनको मैं भी मध्य प्रदेश का भी वर्तमान में प्रभारी हूँ। तो मुझको बहुत खुशी है, मैं आपको सुन पाया, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे। आपका मैं बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे आदरणीय सचिदानंद त्रिपाठी जी हमारे प्रोफेसर हैं IIT कानपुर के, बहुत अच्छे ढंग से आपने बहुत विस्तार से AI के माध्यम से सारी चीज़ों को विस्तार से बताया है। श्री रविशंकर प्रसाद जी हमारे पूर्व मुख्य सचिव, में संयोग देखे कि मैं आसाम का भी प्रभारी रहा और पहली सरकार मेधस ग्रुप। आज हम लोग के मेधस के 18वें स्थापना दिवस पे हम लोग सस्टेनेबिलिटी पे सेमिनार कर रहे हैं, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का एक जो विजन है, जिसके लिए वो वर्ल्ड में इंडीड द बिगेस्ट लीडर हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए। जो हमारा नेट ज़ीरो का मिशन है, उस दिशा में हमारे इस पूरे देश से बहुत सारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल्स IIT कानपुर के प्रोफेसर्स यहाँ मौजूद हैं, जो अपने विचार जिन्होंने रखे, और इस दिशा में हम लोग संपूर्ण समाज को, पूरे देश को, पूरे विश्व को सस्टेनेबिलिटी की ओर प्रेरित करने के लिए आज ये प्रयास कर रहे हैं। थैंक्स।